अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी किए बाकी के पैसेंजर्स के साथ साथ मोनिका भी झट से ट्रेन में चढ़ गई। इस समय रात के 11:30 बज गए थे। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की बात सुनकर मोनिका अचानक से आंख खोलकर अपने कोच में चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरे कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। पापा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ट्रेन में कुछ है ही नहीं। सारी लाइट्स ऑफ है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। बेटा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। मोनिका अब ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर ये ट्रेन हर 10 या 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। तो उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहाँ पर है। ड्राइवर के कैबिन में जाकर उससे कांटेक्ट करती हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर मोनिका अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन रूम तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। डर से मोनिका की सांसें उखड़ रही थी। अपनी उखड़ती सांसों को शांत करके वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। इसी तरह 10 मिनट और बीत जाते हैं। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगती है। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था। स्टेशन पर कहीं भी उजाला नहीं दिख रहा था। मोनिका ने खिड़की से झांककर बाहर देखा तो प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब तो मोनिका को और भी डर लगने लगा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। पापा, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, एक बार मैप में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहाँ पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका स्टेशन पर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा। टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी होने लगती है। वह बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। मोनिका घबराकर वहां से भागकर वापस अपनी ट्रेन की ओर आने लगती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। डरो नहीं बेटा, हिम्मत से काम लो।